जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ताजा जानकारी दूंगा 8 सीपीसी के बारे में। मेरे पास नई जानकारी आई है 8 सीपीसी के बारे में और साथ ही साथ एक नई पेंशन टेबल आई है मेरे पास, वो भी 8 सीपीसी की। सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 18 तक। साथ ही साथ इस टेबल में 3 फिटमेंट फैक्टर यूज किए हैं, 3 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किए हैं। पहला फिटमेंट फैक्टर है 1.92, दूसरा फिटमेंट फैक्टर है 2.28 और तीसरा फिटमेंट फैक्टर है 2.57। यानी इन तीनों फिटमेंट फैक्टर के अनुसार आपकी कितनी पेंशन सबसे ज्यादा होगी 8 सीपीसी में, वो बताया गया है इस टेबल में। हालांकि आपको इन तीनों में से कोई एक फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 8 सीपीसी में, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस फिटमेंट फैक्टर में है यह बताया है इस टेबल में। साथ ही साथ 8 सीपीसी कब तक लागू हो जाएगा यह भी बताया गया है। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है, नई जानकारी है 8 सीपीसी पर जो मैं आपको देने वाला हूं। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया एक लेटेस्ट अपडेट है 8 सीपीसी के बारे में, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। 8 सीपीसी पेंशन तालिका नवीनतम। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट पेंशन टेबल है 8 सीपीसी की। क्या लिखा है इसमें? 8वें वेतन आयोग की पेंशन तालिकाओं के बारे में नवीनतम अपडेट अनुमानों पर आधारित है। जी हां दोस्तों, कोई कंफर्मेशन नहीं है भारत सरकार की। जैसा आपको पता है अभी भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, ना ही अभी तक कोई ऑर्डर निकाला है, सिर्फ अनुमानित है, सिर्फ अनुमानों पर आधारित है पेंशन टेबल। लेकिन सही है, सही टेबल है। अब आगे क्या लिखा है? क्योंकि आयोग ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिए गए हैं। जी हां दोस्तों जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, चाहे वो अखबार है, वो सब अनुमानित पेंशन टेबल ही बताएंगे। मैं भी आपको जो बताऊंगा वो अनुमानित ही बताऊंगा, लेकिन जानकारी जो मैं आपको दूंगा वो सही दूंगा, भले ही वो अनुमानित हो, लाइकली हो, टेंटेटिवली हो, लेकिन सही दूंगा जानकारी में आपको। तो दोस्तों ये भी एक अनुमानित टेबल है। क्या लिखा है दोस्तों इसमें आगे? यहां अपेक्षित पेंशन संशोधनों का सारांश दिया गया है। जी हां दोस्तों, कुछ लेटेस्ट अपडेट है 8 सीपीसी पर जो मैं आपको समझा रहा हूं आगे। सबसे पहला है फिटमेंट फैक्टर। 8वें वेतन आयोग द्वारा वेतन और पेंशन की गणना के लिए 1.83 से 2.46 के बीच फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किए जाने का अनुमान है। जी हां दोस्तों, अनुमानित बताया है कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है 8 सीपीसी में, और मैंने आपको पहले कितना बताया था? 1.86 से 2.40 के बीच में। यानी जो मेरा अनुमान है वो बिल्कुल सही है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही अनुमान है। फिर क्या लिखा है? हालांकि कुछ रिपोर्टों का सुझाव है कि यह 2.86 तक भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, कुछ अलग से रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि 2.86 हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं 2.86 नहीं बोलूंगा। मेरे अनुमान के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं 1.86 से लेके 2.40 के बीच में, यही मैं आपको शुरू से बताता आया हूं। इसमें भी वही बताया है, 2.86 नहीं मिल पाएगा, 2.86 नहीं मिल पाएगा। फिर क्या लिखा है? फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसे वर्तमान मूल वेतन पर लागू करके संशोधित मूल वेतन निकाला जाता है। जी हां दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर एक गुणक कारक है, मल्टीप्लायर है। किस चीज का? बेसिक पेंशन का। जो भी आपकी बेसिक पेंशन है उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर से। जैसे मान लेते हैं कि आपकी बेसिक पेंशन है 31/12/2025 तक 1 रुपए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, समझाने के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे बेसिक पेंशन है आपकी
1, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे फिटमेंट फैक्टर के साथ। जैसे मान लेते हैं 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर होगा 1.92, तो दोस्तों जो इसकी वैल्यू आएगी वो आपकी 8 सीपीसी की नई बेसिक पेंशन होगी। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर इसलिए दिया जाता है कि आपकी बढ़ोतरी हो सके एक नए पे कमीशन में। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है आपकी पेंशन पे बढ़ाने के लिए, और वो भी एक गुणक कारक है, मल्टीप्लायर है बेसिक पेंशन पे लगाने के लिए। फिर क्या लिखा है, न्यूनतम पेंशन 2.28 के अनुमानित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जो वर्तमान 9,000 रुपए से बढ़कर 20,500 तक पहुंच सकती है। जी दोस्तों, इन्होंने बताया बेसिक पेंशन के बारे में कि अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो आपकी बेसिक पेंशन 9,000 से बढ़कर 20,500 के आसपास हो जाएगी। साथ ही साथ औसत पेंशन वृद्धि के बारे में भी बताया है। कुछ अनुमानों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के परिणाम स्वरूप पेंशन में औसतन 20% से 30% की वृद्धि होने का अनुमान है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, जैसे पहले भी बताया गया था कि ज्यादातर अनुमानित है कि 14% से लेके 34% के बीच में भारत सरकार आपकी वृद्धि करे 8 सीपीसी में। फिर क्या लिखा है, पेंशन भोगियों पर प्रभाव। पेंशन भोगियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद मौजूदा पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव होने की संभावना है। पेंशन में मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी पेंशन होगी 8 सीपीसी में वो बेसिक पेंशन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें डीए डीआर भी मौजूद होगा आगे चलकर, क्योंकि दोस्तों बेसिक पेंशन में डीआर का अहम रोल होता है। फिर क्या लिखा है, लेकिन मकान किराया भत्ता या फिर यात्रा भत्ता शामिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपकी पेंशन में कोई मकान किराया शामिल नहीं है और ना ही कोई टीए शामिल है, कोई यात्रा भत्ता शामिल है। पेंशन पे ये उपयोग नहीं किया जाता, ना ही कोई फिटमेंट फैक्टर बनाने के लिए ये उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पेंशन गणना के उदाहरण अनुमानित फिटमेंट फैक्टर कारकों पर आधारित। नीचे दी गई तालिका चुने गए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर विभिन्न वेतन स्तरों पर संभावित संशोधित मूल पेंशन के उदाहरण प्रदान करती है। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको एक टेबल दिखाने वाला हूं, लेटेस्ट पेंशन टेबल है। इसमें लेवल वाइज आपकी पेंशन दे रखी है और इस टेबल में 3 फिटमेंट फैक्टर यूज करें। 3 फिटमेंट फैक्टर, पहला फिटमेंट फैक्टर है 1.92, दूसरा फिटमेंट फैक्टर है 2.28 और तीसरा फिटमेंट फैक्टर है 2.57। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों इन तीनों फिटमेंट फैक्टर के अनुसार सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा 2.57 फिटमेंट फैक्टर में। जी हां दोस्तों, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 2.57 फिटमेंट फैक्टर में होगी। हालांकि इस टेबल में समझाया गया है कि अगर तीनों फिटमेंट फैक्टर को यूज करें, इस्तेमाल करें, तो किस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ेगी, आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी, ये मैं आपको समझाता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे लेवल दे रखे हैं, पे लेवल दे रखे हैं 7 सीपीसी के, लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक आप यहां पे देख रहे हैं। अब दोस्तों ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में आपको लेवल मिलेंगे, लेवल 1 से 18 तक, इससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मेन जो लेवल है वो है लेवल 18 अधिकारियों का। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मिनिमम पेंशन है 7 सीपीसी की 9,000 मिनिमम पेंशन है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बेसिक पे बन जाएगी कितनी, 18,000 रुपए। ये मिनिमम बेसिक पे है 7 सीपीसी की, और इसकी आधी पेंशन कितनी है, 9,000 रुपए। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 दिया जाता है तो बेसिक पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में 17,280। अगर 2.28 दिया जाता है तो बेसिक पेंशन हो जाएगी 9,000 रुपए से बढ़कर 20,520। अगर 2.57 दिया जाता है तो दोस्तों 9,000 से बढ़कर बेसिक पेंशन हो जाएगी 23,130। जो मैंने यहां पे लिखा है ये लिखा है बेसिक पे, बेसिक पे लिखा है।
यानी जो बेसिक पेंशन है अगर आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो वो आपकी बेसिक पे हो जाएगी, क्योंकि लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन आप लेते हैं जो आपकी बेसिक पेंशन बनती है। तो दोस्तों जो आपकी टोटल बेसिक पे है अगर आप उसे आधा करेंगे तो वही आपकी पेंशन है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा रैंकों की बात करूंगा मैं। लेवल 3 एक सिपाही का लेवल 3 अगर बेसिक पेंशन है मिनिमम बेसिक पेंशन 10,850, अगर 1.92 मिलता है तो बेसिक पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में 20,832, अगर 2.28 मिलता है तो बेसिक पेंशन हो जाएगी 24,738, अगर 2.57 मिलता है तो 27,884, ये इनकी बेसिक पेंशन हो जाएगी। सबसे ज्यादा फायदा 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर, सबसे ज्यादा फायदा। तो डिमांड तो यही करी है कि 2.57 दिया जाए। जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं वो 2.86 की डिमांड कर रहे हैं कि 2.86 दिया जाए। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं नायक की लेवल 4 की, मिनिमम पेंशन है 12,750। मैं पेंशन की बात कर रहा हूं, बेसिक पेंशन की। अगर आप इसका डबल कर देंगे तो बेसिक पे बन जाएगी यहां पे 25,500। मैं बात कर रहा हूं बेसिक पेंशन की। जैसे नायक की 12,750 है, अगर 1.92 दिया जाता है तो 24,480 हो जाएगी, यानी 12,750 मल्टीप्लाई 1.92 तो 24,480 आ जाएगा अगर 1.92 मिलता है। अगर 2.28 मिलता है तो 29,070 हो जाएगी, अगर 2.57 मिलता है तो 32,767 इतनी हो जाएगी। सबसे ज्यादा फायदा 2.57 है। अगर मैं बात करूं हवलदार की, बेसिक पेंशन है 14,600, अगर 1.92 दिया जाता है तो पेंशन हो जाएगी 28,032, अगर 2.28 दिया जाता है तो 33,288, अगर 2.57 दिया जाता है तो 37,522, यानी सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर। अगर मैं बात करूं नायब सूबेदार की, मिनिमम पेंशन है 17,700, यानी जो बेसिक पे है नायब सूबेदार की 35,400, अगर आप इसका आधा करेंगे तो बेसिक पेंशन आ जाएगी 17,700, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से तो बेसिक पेंशन होगी 8 सीपीसी की 33,984, अगर 1.92 दिया जाता है। अगर 2.28 दिया जाता है तो 40,356 हो जाएगी, अगर 2.57 दिया जाता है तो 45,489 हो जाएगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं सूबेदार की लेवल 7 की, बेसिक पेंशन है 22,450, अगर 1.92 दिया जाता है तो बेसिक पेंशन हो जाएगी 43,104, अगर 2.28 दिया जाता है तो 51,186, अगर 2.57 दिया जाता है तो 57,696 इनकी पेंशन हो जाएगी एक सूबेदार की 8 सीपीसी में। अगर मैं बात करूं सूबेदार मेजर की लेवल 8, बेसिक पेंशन है 23,800, 1.92 दिया जाता है तो 45,696, 2.28 दिया जाता है तो 54,264, और अगर 2.57 दिया जाता है तो 61,166, इतनी पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में। अगर मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करूं जिनका बेसिक पेंशन है 26,550, अगर 1.92 दिया जाता है तो 50,976 इनकी पेंशन होगी, 2.28 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो 60,534, अगर 2.57 दिया जाता है तो 68,234। अगर मैं बात करूं ऑनरी कैप्टन की यानी लेवल 10 या फिर 10B, बेसिक पेंशन है 28,050, अगर 1.92 दिया जाता है तो 53,856 पेंशन हो जाएगी 8 सीपीसी में, अगर 2.28 दिया जाता है तो 63,954, अगर 2.57 दिया जाता है तो 72,088, ये इनकी पेंशन होगी। सबसे ज्यादा फायदा जो है वो है दोस्तों 2.57 में। लेकिन क्या भारत सरकार 2.57 देगी? क्या भारत सरकार 2.28 देगी? ये भी देखने वाली बात होगी। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा उतनी ही ज्यादा आपकी पेंशन होगी। तो दोस्तों ये 3 फिटमेंट फैक्टर मैंने आपको बताया कि 3 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार आपकी सबसे ज्यादा जो पेंशन बन रही है वो बन रही है
2.57 में। तो दोस्तों डिमांड तो यही करी जा रही है कि ज्यादा फिटमेंट फैक्टर आपको मिले। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं बाकी आगे के लेवल के, तो दोस्तों आगे के जो लेवल हैं वो अधिकारियों के हैं, उनकी पेंशन भी ज्यादा बढ़ रही है 2.57 फिटमेंट फैक्टर में। जी हां दोस्तों, उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। जिस तरीके से ORs JCOs को फायदा पहुंचेगा ज्यादा फिटमेंट फैक्टर का, ठीक उसी तरीके से अधिकारियों को भी ज्यादा फायदा मिलेगा अगर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। बल्कि उनकी पेंशन में ज्यादा उछाल होगा क्योंकि उनकी पेंशन, बेसिक पेंशन ज्यादा है। जी हां दोस्तों, अगर आप ज्यादा बेसिक पेंशन में फिटमेंट फैक्टर ज्यादा का लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उछाल आएगा, उनकी ज्यादा बढ़ेगी अगर आप कंपेयर करें OR से या फिर JCO से। अगर मैं हाईएस्ट लेवल लूं, लेवल 18 जो एक को-एस का है या फिर HAG प्लस का है, एक अधिकारी लेवल का है, तो उनकी बेसिक पेंशन है 1,25,000, 1,25,000 है। अगर आप इसमें 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे तो 8 CPC में एक अधिकारी की पेंशन हो जाएगी 2,40,000। अब दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगाइए, 1,25,000 वो पहले से ले रहे हैं, फिटमेंट फैक्टर लगा दिया 1.92, डायरेक्टली 1 लाख से ऊपर इनकी पेंशन बढ़ गई, यानी 2,40,000 इनकी पेंशन हो गई। 1 लाख से ज्यादा इनकी पेंशन हो गई, 1 लाख से ऊपर की, सीधा 240 पे पहुंच गए। अगर आप इसमें 2.28 फिटमेंट फैक्टर लगाएं, यानी 1,25,000 मल्टीप्लाई कर दें 2.28 से, तो ये 2,85,000 आ जाएगा। अगर आप 2.57 से करेंगे तो ये 3,21,250 आ जाएगा। यही मैंने आपको बताया, यही मैंने आपको समझाया कि अगर आप एक अधिकारी की बेसिक पेंशन में ज्यादा फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे तो ज्यादा उछाल आएगा। और यही आप अगर एक सिपाही की पेंशन में फिटमेंट फैक्टर ज्यादा लगाएंगे तो इतना उछाल देखने को नहीं मिलेगा जितना कि एक हायर बेसिक पेंशन में देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको यहां पे एक अधिकारी का बताया, अगर आप लेवल 16 लें या फिर लेवल 15 लें, यानी जिनकी बेसिक 80,000 से ऊपर है, 1 लाख के आसपास है, तो दोस्तों उतना ही उनको फायदा मिलेगा जब कोई नया फिटमेंट फैक्टर उनकी बेसिक पेंशन पे लगेगा। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझा दी, अधिकारियों की भी और OR JCOs की भी। अब दोस्तों एक नोट लिखा है, नीचे एक पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, 1 जनवरी 2026 से, लेकिन संदर्भ की शर्तों, टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप देने और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में लगने वाले समय के कारण इसमें देरी संभव है। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि जब तक भारत सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करेगी, जब तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करेगी, जब तक 8 CPC में देरी होगी। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों 8 CPC में देरी का जो कारण है वो है टर्म ऑफ रेफरेंस या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति। जितनी जल्दी टर्म ऑफ रेफरेंस जारी होंगे उतनी जल्दी पे कमीशन काम करेगा 8 CPC में और उतनी जल्दी 8 CPC हमको आगे मिल पाएगा। ये एक सबसे बड़ा फैक्ट मैं आपको समझा रहा हूं, फैक्ट। अभी कुछ भी नहीं हुआ 8 CPC पर, पे कमीशन तभी काम करेगा, पे कमीशन तभी बैठेगा, पे कमीशन तभी 8 CPC पर काम करेगा जब भारत सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करेगी। क्योंकि टर्म ऑफ रेफरेंस में अध्यक्षों के नाम लिखे होंगे, चेयरपर्सन के नाम लिखे होंगे, रूल्स लिखे होंगे कि पे कमीशन कैसे काम करेगा 8 CPC पे। तो जब तक भारत सरकार पे कमीशन ही नहीं बिठाएगी तो फिर 8 CPC पे काम कैसे होगा। तो दोस्तों पे कमीशन को इंस्ट्रक्शन जाना पे कमीशन के वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम टर्म ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो जब तक वो जारी नहीं होंगे जब तक 8 CPC नहीं मिल पाएगा या फिर उसमें देरी होगी। ये चीज इसमें समझाई है। अंतिम सिफारिशें नियुक्त आयोग के सदस्यों द्वारा ही की जाएंगी। जी हां दोस्तों, जो फाइनल रिकमेंडेशन है वो आयोग ही देगा, पे कमीशन ही देगा। और पे कमीशन तब बैठेगा जब भारत सरकार इंस्ट्रक्शन देगी, टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करेगी, तब पे कमीशन काम करेगा, बैठेगा वो। तो दोस्तों ये जानकारी थी, लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने आपको समझाई है। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।